नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। इसमें जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें जो मुगल इरा था तो उसमें जो अकबर है, शाहजहाँ और जहांगीर वाला जो सेगमेंट है वो कर चुके थे। अब औरंगजेब लास्ट रह गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं औरंगजेब का। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। ये मेन मुगल काल के बारे में कहा गया है। इसीलिए उत्तराधिकार के युद्ध जो हुए हैं वो लास्ट में औरंगजेब के टाइम बहुत हुए थे। ठीक है, और क्या बोला जाता था? तलवार ही सत्ता का प्रतीक था और तलवार के बल पर उत्तराधिकार का निर्णय होता था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ था। तो 2 बार हुआ है, एक बार 58 में हुआ है, फिर उसके बाद एक बार 59 में हुआ है। और तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। ठीक है, बड़ा लंबी चौड़ी उपाधि लेकर आसीन हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोई के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोई की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। तो ये भी उत्तराधिकार के युद्ध में आता है, धर्मत का जो युद्ध आता है। और कब हुआ था? 1658 में हुआ था धर्मत का। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को। 29 मई 1658 को पहले हुआ था धर्मत का, फिर उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो ये 29 मई 1658 को हुआ था। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएं एवं दारा सिकोही के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोही पराजित हुआ था सामूगढ़ के युद्ध में। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोही के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोही ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, सुलेमान सिकोही ने, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोही को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 में के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन को लेकर भेजी थी। जयसिंह कछवाहा शासक था, जो कि युद्ध एवं शांति दोनों कला में निपुण था। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे। वो उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली थी। किसने? जयसिंह ने। ठीक है, पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध हुआ था पहले, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का 1659 में और धर्मत का युद्ध 58 में हुआ था। नहीं सॉरी, सामूगढ़ का युद्ध मई 58 में हुआ था और अप्रैल 58 में हुआ था धर्मत का युद्ध। और पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, शिवाजी और किसके बीच में? जयसिंह के बीच में। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसकी सहायता करेगी। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। ये खासियत है औरंगजेब की। ठीक है, कि जो दूसरों पर लागू करेगा पहले वो अपने व्यक्तिगत स्वयं पर अभ्यास करता था। उसकी व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे। क्या वो समझते थे? शाही दरवेश और जिंदा पीर के रूप में भी मानते थे उसे। ठीक है, 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं
बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोही के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को सबसे पहले पूरा किया। बीजापुर एवं गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। बीजापुर पे कब? 86 में, 1686 में, और गोलकुंडा पे 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यह खासियत है, कट्टर मुस्लिम था, सुन्नी मुसलमान, लेकिन सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे उसके। ठीक है, उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। ठीक है, कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% और शाहजहां के काल में 22.4% था। ठीक है, तो ये उसकी योग्यता थी औरंगजेब की। औरंगजेब को बहुत ही योग्य बादशाह माना जाता है। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया था। तो जजिया कर को इसने पुनः लागू किया था। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी उनको 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। ठीक है, और जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष के ऊपर थी उनको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। ठीक है, स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। कौन कौन मुक्त था? स्त्रियां मुक्त थी, गुलाम मुक्त थे, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे और भिखारी और आय रहित व्यक्ति। ठीक है, अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इस कर देने के लिए बाध्य किया गया। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध या जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। ठीक है, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्योहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। ठीक है, वैश्याओं को शादी करने और देश छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। तो ये चीज़ें इसलिए थी क्योंकि पहली बात तो उदारवादी नहीं था, सेकंड ये भी था कि उसकी जो मुसलमानी कानून और नियम को मानने की जो कट्टरता थी वो ये सब था। इसीलिए उसने चित्रकारी, संगीत, इन पर भी पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उल दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और ये ताजमहल पर आधारित है, इसलिए और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? राबिया उद दुर्रानी का मकबरा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दिल्ली के लाल किले वाली जो मोती मस्जिद है उसका किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने। जबकि आगरा की मोती मस्जिद का किसने करवाया था? बताइए। आगरा की मोती मस्जिद का शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जैबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, जुबतुन्निसा। औरंगजेब ने जहांआरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो ये जहांआरा को, जो उनकी बहन थी, उनको की थी। संत और अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में जबकि मृत्यु 1681 में हुई थी। ये औरंगजेब के टाइम का ही था, इसलिए है। और ये शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ।
तो हाँ सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, तो नहीं, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन नहीं, अभी तो इसकी जगह क्या हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और जिसमें फिर दारा सिकोही को हरा के औरंगजेब शासक बना था। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था, दोनों दिल्ली में हुए थे। एक अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 58 में, 1658 में, सॉरी अप्रैल नहीं, जुलाई 1658 में, दूसरा 15 जून 1659 को। ठीक है, तो 31 जुलाई को और दूसरा 15 जून 1659 को। और कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? अब्दुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की। ठीक है, नेक्स्ट, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? तो ये दारा सिकोही और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, धर्मत का और सामूगढ़ का। ठीक है, तो धर्मत का 1658 में हुआ था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोही के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोही की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा सिकोही की दुर्बलता प्रकट हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कब हुआ था? तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था? 1572 में, गुजरात का युद्ध जो कहलाता है अकबर का। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो 1, सरनाल का युद्ध सबसे पहले आएगा। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1572 वाला जो सरनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका ए सही होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा बिलग्राम का युद्ध आ जाएगा, हुमायूं वाला। फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध आ जाएगा, फिर धर्मत का, फिर जजाऊ का। ठीक है, क्या है इसमें? 1572 में सरनाल का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोही की सेना को पराजित किया था। जजाऊ का युद्ध 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो जजाऊ का युद्ध और धर्मत का युद्ध ये उत्तराधिकारी के युद्ध में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास था। बी हो जाएगा इसका आंसर। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन था ये? सुलेमान सिकोही था, दारा सिकोही का पुत्र था ये। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोही के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोही ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोही को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। नेक्स्ट है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये अकबर था। ठीक है, इसने अपने पिता की जो स्थिति थी वो दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। ये 2 अकबर नहीं है, 2 अकबर थे।
जिसमें से एक औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर था। तो इस औरंगजेब के पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास ना था और विचारों से वह उदार था। वही उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपूताना और खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भाग गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जो जयसिंह के साथ किए थे, ठीक है। संधि 1665 में पुरंदर की। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है था। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर, ठीक है। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था वह पहले स्वयं पर अभ्यास करता था। व्यक्तिगत जीवन का उसका जो स्तर था वो बहुत ऊंचा था, नैतिक स्तर जो, और उसे क्या बोलते थे, शाही दरवेश समझते थे उसके समकालीन, और मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के काल में आया था। तो इसमें देख लेते हैं, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय, और एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के समय में भारत आए थे। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में से कोई यात्री भारत नहीं आया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था तो कौन कौन है? बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। ये जिद थी उसकी जीतने की, क्योंकि पहले जब ये वहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने गया था तो शाहजहां ने इसे दारा सिकोह के कहने पर शाहजहां ने संधि करने के लिए बाध्य किया था। तो 1652 में जब पहली बार गया था, दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा और 57 में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया। गोलकुंडा को 1687 में और बीजापुर पर आधिपत्य 1686 में आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो कब की थी? 1686 में, ठीक है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है औरंगजेब ने गोलकुंडा किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ किले को। दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है, तो क्या निर्दिष्ट करता है ये राज्य? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय का उसका राज्य है ये, ठीक है। मुगल साम्राज्य कुछ ज़्यादा ही विस्तृत हो गया था उस टाइम तक, ठीक है। दिया गया मानचित्र 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके विशाल राज्य को निर्दिष्ट करता है जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित थे, ठीक है। शाहजहां के टाइम गोलकुंडा नहीं था,
ठीक है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय थे, ठीक है, करीब 31% कुछ करके थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5%, शाहजहां के काल में 22.4%। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो कौन है? औरंगजेब है, बी हो जाएगा। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो औरंगजेब के काल में, अकबर के टाइम हटाया गया था, फिर औरंगजेब ने इसको लगा दिया था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति घोषणा की थी, तो औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। औरंगजेब द्वारा चलाया जिहाद का अर्थ है क्या है? तो दारुल इस्लाम होता है, ठीक है। क्या होता है? दारुल इस्लाम, जिहाद का अर्थ। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब क्या होते थे? गैर मुसलमानी देश के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, ठीक है। बीबी का मकबरा निर्माता है, तो औरंगजेब है। ये इनकी राबिया उद दुर्रानी थी। औरंगजेब के औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी का मकबरे का निर्माण 1651 से 61 में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो जहां आरा इनकी बहन थी, रोशन आरा बहन थी, गौहर आरा भी बहन थी, मेहरुनिसा इनकी पुत्री थी। मेहरुनिसा डी हो जाएगा। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन और शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जैबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा और दत्तुन्निसा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो ये जहांआरा को प्रदान की थी। क्या? साहिबात उज जमानी की उपाधि, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। संत रामदास को किसके शासनकाल सम्मानित किया जाता है? तो औरंगजेब के, शिवाजी के गुरु थे ये, ठीक है। समर्थ गुरु रामदास कहते थे इनका। संत रामदास अथवा समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था। यह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समकालीन थी। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर क्या होगा? औरंगजेब होगा। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। अच्छा, ये संत समर्थ गुरु रामदास हैं और गुरु रामदास भी थे एक। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। डी हो जाएगा आंसर इसका। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण ना करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये औरंगजेब कंप्लीट हुआ। मुगलकालीन प्रशासन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और धन्यवाद।